द एग्ज़ाम वायर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2024। ये दूसरा भाग है। यदि पहला भाग आपने नहीं देखा है तो उसे भी अवश्य देख लें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों को शामिल किया गया है। इस बार उत्तराखंड पीसेस में उत्तराखंड स्पेशल से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें उत्तराखंड जीके के अलावा करंट अफेयर के प्रश्न भी शामिल होंगे। तो चलिए देखते हैं उत्तराखंड स्पेशल करंट अफेयर्स भाग 2। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसने 13वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, गोल्ड मेडल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिभा थपलियाल। ये 41 वर्षीय हैं और पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली हैं। इसने 13वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने किसी स्थान पर भारत का पहला एस्ट्रो पार्क कम साइंस सिटी विकसित किया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नैनीताल, हल्द्वानी, ऋषिकेश या उत्तरकाशी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हल्द्वानी। ठीक है, 100 करोड़ यानी कि 1 अरब की लागत से इसे बनाया जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी देवस्थल एरीज दूरबीन को, जो कि नैनीताल में है, से इसे कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। ठीक है, खगोल के क्षेत्र में देशों विदेशों से टूरिस्ट उत्तराखंड में आएंगे और इससे आय बढ़ेगी उत्तराखंड राज्य की। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? सत्येंद्र भंडारी, कल्याण सिंह रावत, मनोज तिवारी, उपर्युक्त सभी को केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। और आपको बता दें, 1973 में चिपको आंदोलन के नायक केदार सिंह रावत की स्मृति में यह पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है और 2014 से लगातार इस पुरस्कार को दिया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। आपदा मंत्रालय गठन करने वाला भारत का पहला राज्य है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या उत्तराखंड। करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। प्रत्येक वर्ष आप जानते हैं राज्य किसी न किसी आपदा का सामना करता है, चाहे वह बादलों के फटने की घटना हो, हिमानी प्रस्फोट हो, या लैंडस्लाइडिंग हो, या दावानल हो, जिसे जंगल की आग कहा जाता है। वर्तमान में आप जानते हैं राज्य जंगल की आग की समस्या का सामना कर रहा है। पर्यावरण को अपूरणीय क्षति हुई है और अभी आग ये बुझी नहीं है, बुझाने का प्रयास जारी है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर बनाया जा रहा है? भारत का पहला। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? डॉक्टर धीरज पांडे, डॉक्टर त्रिलोक सिंह, ओम प्रकाश भट्ट या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर धीरज पांडे। उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? माधुरी बर्थवाल, बलराज नेगी या गोपाल बाबू गोस्वामी, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बलराज नेगी। उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से इन्हें सम्मानित किया गया है। वहीं माधुरी बर्थवाल को गोपाल बाबू गोस्वामी लेजेंडरी सिंगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न। उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस किसान को धनिये की नई किस्म विकसित करने के लिए पादप जीनोम संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? गोपाल उत्प्रेती, सत्यदेव सिंह, लहरीबाई या अर्जुन मंडल। करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल उत्प्रेती। रानीखेत अल्मोड़ा के ये रहने वाले हैं। कृषि क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने के कारण इन्हें कई पुरस्कार मिल चुके हैं। इन्होंने विश्व का सबसे बड़ा धनिये का पौधा उगा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम पहले से ही दर्ज था और विश्व का सबसे बड़ा धनिये का पौधा उगाकर इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हो गया है। पौधे की लंबाई है 7.1 फुट। ठीक है, और गोपाल उत्प्रेती उत्तराखंड के साथ साथ भारत के कई किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 37वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने कुल 24 पदक जीते। 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 उत्तराखंड राज्य में होंगे। 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर राज्य पक्षी मोनाल है। तो यहाँ पर अब देखेंगे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं।
ठीक है। 38वां जो खेल उत्तराखंड राज्य में होने हैं नवंबर 2024 में, संभावना है नवंबर 2024 में ना हो पाए, 2025 में हो। तो उसका जो शुभंकर है वो राज्य पक्षी मोनाल है। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं। 37वें राष्ट्रीय खेलों की बात करें तो पहला गोल्ड उत्तराखंड के निखिल भारती ने राज्य को दिलाया। निखिल भारती ये रुद्रपुर के रहने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि पहला गोल्ड इन्होंने दिलाया था तो पूछा जा सकता है। ठीक है, रुद्रपुर के हैं, नाम पूछा जा सकता है। इसके अलावा सूरज पवार, ठीक है, टिहरी के रहने वाले हैं। 20 किलोमीटर रेस 1 घंटा 27 मिनट इन्होंने पूरी की, गोल्ड मेडल जीता। अंकित कुमार 10 किलोमीटर की रेस में इन्होंने गोल्ड जीता 29 मिनट 51 सेकंड में। अंकिता दिहानी ने कांस्य पदक जीता, जो कि पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली हैं। 1.5 किलोमीटर की रेस मात्र 4 मिनट और 16 सेकंड में। ठीक है, 16 सेकंड, तो इसे भी याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले की दंपति को राष्ट्रीय ग्रामीण सशक्तिकरण पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? किस जिले की दंपति को? टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून या हरिद्वार? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल की राणा दंपति बीना राणा और महेंद्र सिंह राणा को ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है, इसके बाद अगला है उत्तराखंड के किस जिले को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2023 प्रदान किया गया? उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत या रुद्रप्रयाग? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग। ठीक है, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2023। गुमशुदा बच्चों, महिलाओं, पुरुषों की तलाश एवं पुनर्वास हेतु राज्य सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? ऑपरेशन खोज, ऑपरेशन सर्च, ऑपरेशन स्माइल या ऑपरेशन जिंदगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन स्माइल। 2015 में ये शुरू हुआ था। उत्तराखंड बनने के बाद से यानी कि अब तक मई 2024 तक लगभग 10,000 से भी अधिक बच्चे मिसिंग थे, गुमशुदा थे, जिनको ढूंढने का प्रयास किया गया और लगभग 97% बच्चे ढूंढे जा चुके हैं। ठीक है, अभी लगभग 3-4% बच्चे मिसिंग हैं, तो उसके लिए ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में मिस्टर उत्तराखंड एवं मिस्टर कुमाऊं 2024 का खिताब जीता? दीवान सिंह खोलिया, आदित्य भट्ट, मोहित गोस्वामी या नितिन राठौर? करेक्ट आंसर हो जाएगा नितिन राठौर। मिस्टर उत्तराखंड और मिस्टर कुमाऊं 2024 का पुरस्कार इन्होंने जीता है। नितिन राठौर पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं। ठीक है, पिथौरागढ़ के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिष्ठित साराभाई राष्ट्रीय वैज्ञानिक शिक्षक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया? ममता पुरोहित, हेमंत चौकियाल, जे युवरानी या आनंद कुमार? करेक्ट आंसर हो जाएगा ममता पुरोहित। ममता पुरोहित बागेश्वर की विज्ञान की शिक्षिका हैं और यह पुरस्कार पाने वाली उत्तर भारत की पहली महिला बन गई हैं ममता पुरोहित। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला प्रश्न। उत्तराखंड राज्य के पहले सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल या रुद्रप्रयाग? तो सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन नींबूवाला गढ़ी कैंट देहरादून में किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में उत्तराखंड से भारतीय महिला हॉकी टीम में बतौर मिडफील्डर किसका चयन हुआ है? लेटेस्ट क्वेश्चन है। मनीषा चौहान, साक्षी राणा, ज्योति सिंह या मरीना लाल रामन घाकी? करेक्ट आंसर हो जाएगा मनीषा चौहान। मनीषा चौहान हरिद्वार के श्यामापुर की रहने वाली हैं और इनका बतौर मिडफील्डर चयन हुआ है भारतीय महिला हॉकी टीम में। इसके बाद अगला प्रश्न है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किसे स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से निकिता चौहान, कविता देवी, ए और बी दोनों को या फिर केवल ए को? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, निकिता चौहान और कविता देवी दोनों को ये पुरस्कार दिया गया है। कविता बागेश्वर की हैं और निकिता देहरादून की हैं। ISO प्रमाणित जल पिलाने वाला भारत का पहला शहर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ISO 9001 प्रमाणित जल पिलाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है नैनीताल। और ISO 9001 आप जानते हैं गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का अंतर्राष्ट्रीय मानक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हर्बल चाय और सनबर्न क्रीम तैयार करने हेतु निम्नलिखित में से किस फल की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। औषधीय पौधे,
पर मुख्य परीक्षा में भी पूछा जाता है, तो इसे तैयार करके रखिएगा। इसमें शहतूत, हिसालू, बेडू या घिघारू, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा घिघारू। ठीक है, ये औषधि पौधा है, हिमालयन फायर थॉर्न के नाम से भी इसे जाना जाता है। प्रोटीन से भरपूर होता है और दर्द निवारक में ये बेहद असरदार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे सुमेलित करना है, एक तरफ खेल एक तरफ खिलाड़ी। पहला है यहाँ पर आर्चरी, कार्तिक राणा, जूडो स्नेहा चौहान, बैडमिंटन लक्ष्य सेन, एथलेटिक्स चंदन सिंह। तो यहाँ पे आप देखेंगे आर्चरी में कार्तिक राणा का नाम है। ठीक है, कार्तिक राणा डोईवाला देहरादून के हैं। 37वें खेलों में सिल्वर मेडल जीता था कार्तिक राणा ने। जूडो की बात करें, जूडो से स्नेहा चौहान का नाम जुड़ा हुआ है। स्नेहा चौहान उत्तरकाशी की हैं, इन्होंने सिल्वर जीता। और बैडमिंटन की बात करें तो लक्ष्य सेन अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार 2019-20 के लिए इन्हें प्रदान किया गया। एथलेटिक्स चंदन सिंह ये देहरादून के हैं और इन्हें देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार 2020-21 के लिए चुना गया। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का प्रथम राज्य है। ठीक है, यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बना है। इस कानून से राज्य के आदिवासियों को, अनुसूचित जनजातियों को छूट दी गई है। ये स्टेटमेंट भी सही है। भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्वों डीपीएसपी के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की चर्चा है। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं, आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, और जो यूसीसी की कमेटी बनी थी 5 सदस्यों की, उसकी अध्यक्ष थी रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई। ठीक है, इसका नाम भी याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे उत्तराखंड शासन द्वारा उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं तकनीकी परिषद का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? डॉक्टर राजेंद्र डोभाल, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, प्रोफेसर दुर्गेश पंत, या उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रोफेसर दुर्गेश पंत को चुना गया है इसके लिए। ठीक है, संक्षेप में इसको कहते हैं यूकोस्ट। ठीक है, यूकोस्ट के डीजी बने हैं ये। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2024 में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने वाली गणतंत्र दिवस परेड की झांकी किस थीम पर आधारित थी? मानसखंड, विकसित उत्तराखंड, स्वच्छ सुंदर उत्तराखंड या देवभूमि उत्तराखंड? करेक्ट आंसर हो जाएगा विकसित उत्तराखंड। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड का द्वितीय प्लास्टिक के पुनर्चक्रीकरण से डीजल उत्पादन करने का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेटेस्ट प्रश्न है ये। लैंसडाउन, हरिद्वार, काशीपुर या भीमताल? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भीमताल। ठीक है, इससे पहले वाला जो था ये द्वितीय है, प्रथम वाला देहरादून में था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के हस्तशिल्प उत्पादों को भारत के दूसरे राज्यों में किस ब्रांड नाम से बेचा जाता है? देवभूमि ब्रांड, हाउस ऑफ हिमालयस ब्रांड या उत्तराखंडी ब्रांड या हिमाद्री ब्रांड? करेक्ट आंसर हो जाएगा हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड। ठीक है, इससे पहले हिमाद्री ब्रांड से बेचे जाते थे, अब ये ब्रांड नेम चेंज हो गया है। ठीक है, हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड। पलायन की समस्या के निराकरण हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व में गठित आयोग का संशोधित नाम क्या है? पलायन आयोग, ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग, ग्रामीण विकास एवं पलायन आयोग या ग्राम विकास पलायन एवं पंचायती राज आयोग? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग। और इससे पहले जो नाम था वो था ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग। ठीक है, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पौड़ी गढ़वाल में इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, 2018 में। ठीक है, वर्ष को याद रखिएगा, तारीख 6 अप्रैल थी। पलायन राज्य की एक विकट समस्या है और अभी हाल ही में सृष्टि लखेरा को पलायन पर एक फीचर फिल्म जो लगभग 61 मिनट की थी उसके लिए सम्मानित किया गया 69वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार में। फिल्म का नाम था एक था गांव। इससे पहले जो करंट अफेयर स्पेशल उत्तराखंड भाग 1 है, उस वीडियो को यदि आपने देखा है तो आपको पता होगा, यदि नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख लें। अगला प्रश्न देखते हैं। सुमेलित करना है यहाँ पर। उत्तराखंड महोत्सव ये लखनऊ में हुआ, उत्तराखंड युवा महोत्सव देहरादून में, उत्तराखंड युवा सिख महोत्सव रुद्रपुर। ठीक है, और उत्तराखंड झील महोत्सव टिहरी। तो यहाँ पर चारों सुमेलित हैं, आपका आंसर
ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया? प्रियंका मोहिते, सविता कंसवाल, भवानी सिंह सामुआल या नैना धाकड़? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सविता कंसवाल। ठीक है, उत्तरकाशी की ये हैं रहने वाली थी। ठीक है, माउंट एवरेस्ट के साथ साथ माउंट मकालू को 16 दिनों के भीतर इसने फतेह किया और इस रिकॉर्ड को बनाने वाली सविता कंसवाल पहली भारतीय महिला बन गई थीं। 4 अक्टूबर 2022 को द्रौपदी का डांडा हिमस्खलन की चपेट में आने पर इनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड में आयोजित वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? विराट कोहली, रणबीर कपूर, अमिताभ बच्चन या अक्षय कुमार? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड राज्य में पहली बार नवंबर 2023 में 4 दिवसीय पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोहाघाट, मुनस्यारी, रानीखेत या देवलसारी? करेक्ट आंसर हो जाएगा देवलसारी। ठीक है, देवलसारी कहाँ है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, उत्तराखंड में भारत के पहले केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? बजरंग सेतु का निर्माण किया जा रहा है ऋषिकेश में। ठीक है, और ये कांच की फुटपाथ वाला ये पुल है, उत्तर भारत का पहला पुल होगा ये। ठीक है, जो ग्लास का बना होगा। साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड पर्यटन द्वारा देश में पहली हिमालयन एयर सफारी की पहली परीक्षण उड़ान कहाँ हुई? हरिद्वार, देहरादून, टिहरी या नैनीताल? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिद्वार से। ये पहली परीक्षण उड़ान इसकी हरिद्वार से हुई थी। ठीक है, और उस जायरोकैप्टर में हरिद्वार के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सवार थे। जायरोकैप्टर एडवेंचर शुरू करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है और जर्मनी से जायरोकैप्टर खरीदे गए हैं और शुरुआत में संचालन का नेतृत्व जर्मन पायलट ही करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की सबसे बड़े इलेक्ट्रोलाइजर एवं फ्यूल सेल आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का अनावरण कहाँ किया गया? ऋषिकेश, अल्मोड़ा, नैनीताल या देहरादून? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋषिकेश। ठीक है, और देश की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना नाथपा झाकड़ी हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। इसे भी याद रखिएगा, 25 अप्रैल 2024 को। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड की किस अभिनेत्री को एशिया वन पत्रिका एवं ईटी नाउ की ओर से प्रतिष्ठित ब्लैक स्वैन चैंपियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? आरुषि, निशंक, हेमलता, सृष्टि लखेरा या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आरुषि निशंक। ठीक है, ये पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी हैं। अभिनेत्री के साथ साथ सोशल और इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट भी हैं। इन्हें ब्लैक स्वैन चैंपियन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य ने भारत के पहले खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा की घोषणा की? उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा? करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। विद्यासागर नौटियाल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? शेखर जोशी, शोभाराम जोशी, नरेश जोशी या उपरोक्त में से कोई नहीं? करेक्ट आंसर हो जाएगा शोभाराम शर्मा। विद्यासागर नौटियाल पुरस्कार 2023 से इन्हें सम्मानित किया गया है। वहीं 2022 का यही पुरस्कार शेखर जोशी को दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड राज्य का पहला गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ बनाया जाएगा? चक्राता, काशीपुर, लोहाघाट या ऋषिकेश? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋषिकेश, सॉरी ये लोहाघाट। ठीक है, लोहाघाट में पहला गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज बनाया जाएगा। लोहाघाट चंपावत में है और यहीं पर कोलीढेक झील भी है जो कि कृत्रिम झील है, जो कि पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। ठीक है, लोहाघाट में ही बाणासुर का किला है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
कथन 1 है, पर्यटन विभाग द्वारा मानस खंड गलियारा यात्रा शुरू की गई। कथन 2 है, यात्रा का उद्देश्य श्रद्धालुओं को मानस खंड क्षेत्र के पौराणिक मंदिरों के दर्शन कराना है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। इसके अलावा मानस खंड मंदिर माला मिशन भी शुरू है, जिसमें 16 मंदिरों को शामिल किया गया है। उसे भी इससे पहले वाली वीडियो में कवर किया था, उसका अवश्य देख लीजिएगा। तो ये थे उत्तराखंड स्पेशल करंट अफेयर 2024 के प्रश्न। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।